चलिए अब हम ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बाद नेक्स्ट टॉपिक ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर डिस्कस करने वाले हैं। ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, आइए समझते हैं बेटा जी कि ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर होता क्या। ध्यान दीजिएगा, इससे न्यूमेरिकल आता है, सीटी में भी न्यूमेरिकल आता है और जेई नीट में भी न्यूमेरिकल आता है। लेकिन मैं यहाँ पे जो भी पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ सीटी बेस्ड पढ़ा रहा हूँ, नीट जेडब्ल्यू बेस्ड बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि नीट जेडब्ल्यू में बहुत सारी चीज़ें अभी हम बस सीटी लेवल पे देख रहे हैं। ठीक है, तो भी रेगुलर के बैच में रेगुलर चलेगा। अभी देखिए ऑटो आयोनाइजेशन मतलब अपने आप आयोनाइज होना। अगर मैं बोल रहा हूँ इस कंटेनर के अंदर पानी रखा हुआ है बेटा जी, इस कंटेनर के अंदर पानी रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है इस कंटेनर के अंदर H2, बहुत सारे H2 के बाद तो H2 जो है ना टूटता है H प्लस और OH माइनस में। H2 किस में टूटता है? H प्लस और OH माइनस में, वेरी स्मॉल एक्सटेंट में। मतलब इसका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन बहुत स्मॉल है, यानी कि आप बोलो अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, लेकिन ये भी अपने आप डिसोसिएट होते हैं। समझो जैसे अब पानी के एक मॉलिक्यूल तो होंगे नहीं, मान लीजिए मैं पानी के दो मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, H2O लिक्विड प्लस H2O लिक्विड। ठीक है बेटा, अब ये डिसोसिएट हो रहे हैं, टूट रहे हैं। ठीक, इक्विलिब्रियम का साइन है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, तो बहुत कम अमाउंट में इनका डिसोसिएशन होता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये देगा बेटा जी H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस, तो मैं ऐसे लिख दूँ H प्लस और इसका OH माइनस। अब ये H2O और H प्लस क्या हो जाएगा? H3O प्लस, H2O और H प्लस H3O प्लस बराबर, प्लस क्या बचेगा? OH माइनस, OH माइनस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो पानी के मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्ट करके ये बने, यानी कि यहाँ पे वाटर का डिसोसिएशन हुआ। समझा? अरे बेटा ये वाला वाटर जो है ना, ये वाला मॉलिक्यूल वाटर का हमने तोड़ा और H प्लस को इसने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि भाई ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पेसी, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। खैर हमारा ये विषय नहीं है, टॉपिक नहीं है। वाटर के साथ आपस में रिएक्ट करके इस तरीके से रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो वाटर अपने आप आयोनाइज हो रहे। अरे वाटर टूटे ना, तो वाटर जनरली देखा गया है कि प्योर वाटर अपने आप आयोनाइज होते हैं, प्योर वाटर अपने आप आयोनाइज होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ये बात क्लियर हुई? अब मुझे अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा? के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या है? H3O प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये हम लिखना सीख चुके हैं बेटा, अपॉन H2O। सही है? अरे ये H2O, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन H2O। आ रहा है आवाज, इसलिए मैंने बोला तो लगाने। ये क्लियर हुआ? अब H2O का पावर में 2 हो गया। अब मैं इसको आगे ऐसे लिख सकता हूँ के इंटू ये H2O, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा। अरे के और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, H2O का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन, बस अपॉन क्या, वो तो मल्टीप्लाई कर दिया। जो प्योर वाटर होते हैं उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादातर अनडिसोसिएट होते हैं, टूटते नहीं है। मैंने बोला ना एकदम कम अमाउंट में टूट रहा। जैसे मान लो टूट रहा ये वाला नहीं तोड़ के दिखा रहे। अरे ज्यादातर वाटर के मॉलिक्यूल क्या है? अनडिसोसिएटेड, टूट नहीं रहे। तो इसीलिए हम वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O is considered
टू बी कांस्टेंट। क्या मानते हैं? कांस्टेंट। और मान लो इसको मैंने मान लिया के डैश, क्या मान लिया? तो मैं लिख सकता हूं कि के इंटू के डैश इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है बेटा। अब ये जो के डैश है इसी को अपन बोलते हैं KW। क्या बोलते हैं? W फॉर वाटर। याद है के लिख देते फॉर एसिड, के भी लिख देते फॉर बेस, KW फॉर वाटर। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर, कुछ भी बोलो। अरे आया बात समझ में? और इसी को अपन बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर का ये क्या आयंस का प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लिकेशन। तो दिस KW इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट क्या है? H3O प्लस इंटू OH माइनस। यहां तक की कहानी सबको क्लियर है पक्के से कि भैया क्या है इसका कॉन्सेंट? KW क्या है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि प्योर वाटर के अंदर एट 298 केल्विन यानी कि रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे देखा गया कि पानी के अंदर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता? तो पता चला 1 इंटू 10⁻⁻7 मोलार, यानी कि चुपचाप लिख सकते हो 10⁻⁻7 मोलार। अरे 1 लिखो मत लिखो, क्या जा रहा? हाँ, और तो और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस भी सेम 10⁻⁻7 मोलार। तो याद रखना इन प्योर वाटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मोलार। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया। समझ में आया? जो अपने को याद रखना है। तो अब KW की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैं यहां पे लिख रहा हूं KW की वैल्यू क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस है। तो बेटा H3O प्लस का वैल्यू बताओ क्या है जल्दी? 10⁻⁻7 फिर इंटू 10⁻⁻7 माइनस माइनस ऐड होगा 10⁻⁻14। तो KW की वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻⁻14 मोलार एट रूम टेम्परेचर। आया बात समझ में? यहां तक की कहानी क्लियर है? इसी का नाम है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बहुत टफ है? अरे कितना आसान है, कुछ नहीं है। वाटर के दो मॉलिक्यूल को लिया, इसको H प्लस OH माइनस में ब्रेक किया, अब इस H2O ने इस H प्लस को एक्सेप्ट किया, H3O प्लस है ना। अरे H प्लस में रूटा H2 और H प्लस H3O प्लस और एक OH माइनस बच गया। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला। पानी जो होता है वाटर लिक्विड, प्योर लिक्विड बराबर, वो वाटर के अंदर ज़्यादातर वाटर के मॉलिक्यूल्स अनडिसोसिएट होते हैं, यानी कि टूटते नहीं हैं। इसलिए वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि टूटेगा ही नहीं। आया बात समझ में? तो यहाँ पे हमने क्या माना है इसको? कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को के डैश बोल दिया और किसके के डैश को KW बोल दिया, जो किसके बराबर आया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो याद रखना KW का फॉर्मूला भी याद रखना। और KW की वैल्यू कितनी है रूम टेम्परेचर पे? 10⁻⁻14 मोलार। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई, सबको समझ में आया? ठीक है। उसके बाद अपने को pH स्केल पढ़ना है। क्लियर है? अब अपन pH स्केल देखेंगे। अब इसी से ये जो वैल्यू जो लिखा हूँ ये बहुत काम क्या है, इसी से रिलेटेड है हमारा pH स्केल। ठीक है। pH स्केल पहले पढ़ना है या पहले रिलेशन बिटवीन pH एंड pH पढ़ना है? pH स्केल। ठीक है। उसके बाद अपन रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड pH पढ़ेंगे। और याद रखना ये रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड pH बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, इतना इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं पूरा बोर्ड को फॉलो कर रहा हूँ। मैं नीट JEE के हिसाब से पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ CT लेवल से पढ़ा रहा हूँ। आपका CT अच्छा हो सकता है, बराबर? ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई? जो नीट JEE का बैच जो सुबह चलता है इंटीग्रेटेड बैच, उसमें मैं पूरा पढ़ाता हूँ, बहुत डिटेल्ड में एकदम। सिंपल सी बात है। अगर आपको यहाँ पे 10 लेक्चर लग रहे हैं तो उनको 30 लेक्चर्स लगेगा, क्योंकि बहुत कुछ रहता है उसके अंदर। आया बात समझ? बट डोंट वरी, आप बस यहाँ पे फोकस करें बोर्ड्स पे। ठीक है ना? आपका नीट JEE है नहीं तो बिंदास रहो, एंजॉय करो। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई सबको? ऑटो आयनेशन ऑफ वाटर समझ में आया? अब ध्यान से सुनना pH स्केल। pH स्केल एकदम सिंपल, और बेटा pH से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है।
मैं आपको नीट जेईई पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे चिंदी चिंदी आसान आसान क्वेश्चन होते हैं जो आप यहाँ पढ़ के भी उसको सॉल्व कर सकते हो। आया बात समझ में? तो एग्जाम तो आप जरूर देना, भले आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन एग्जाम नीट का जरूर देना। जितना आएगा उतना अटेम्प्ट करोगे, कुछ तो नॉलेज मिलेगा। या अगर इस बार आप सीरियस नहीं हो तो अगले साल रिपीट कर लेना, है कि नहीं? ये बात क्लियर हुई? अरे बोलो। अब बात करेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? पी स्टैंड्स फॉर पोटेंज। पोटेंज ये एक जर्मन वर्ड है। पोटेंज मतलब होता है इसका पावर, स्ट्रेंथ। इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, या आप बोल लो पावर, ताकत। हाँ, उर्दू में अगर हम बोलेंगे ताकत, ताकत, ठीक है। और H मतलब हाइड्रोजन आयन। H मतलब हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन की ताकत को अपन बोलते हैं पीएच। समझा? मतलब हाइड्रोजन आयन का स्ट्रेंथ क्या है, हाइड्रोजन आयन की ताकत क्या है। और बच्चा अपन पढ़ चुके हैं क्या, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में जाने के बाद सर जी H+ देते हैं, उसको हम एसिड बोलते हैं। और बच्चा हम ये भी देख चुके हैं कि जिसमें H+ ज़्यादा होगा वो एसिडिक ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि H+ ज़्यादा होने का मतलब मैंने आपको सिखाया था कि जब हमारा H+ और A- में टूटता है तो बेटा मैंने बताया था कि ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। मैंने सिखाया था एसिड बेस कंजुगेट पेयर, ठीक है। इसको कंजुगेट बेस के अलावा इसका तो एक नाम है कंजुगेट बेस। ये एसिड है, ये इसका कंजुगेट बेस। इसका एक और नाम है एसिड अनायन। एसिड के अंदर ये कटायन, ये अनायन है, तो एसिड अनायन। तो बेटा याद रखना, एसिड अनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, एसिड अनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। मतलब बोलूँगा ज़्यादा एसिडिक है। तो अगर ये बेटा जी स्टेबल ज़्यादा है तो ये वापस से रिएक्ट करके ये नहीं बनाएगा, वरना अगर ये स्टेबल कम होगा तो ये वापस से रिएक्ट कर लेके ये वापस बना लेगा, तो H+ रहेगा ही नहीं। तो H+ रहेगा ही नहीं तो एसिडिक नहीं होगा। तो ये जितना स्टेबल होगा उतना H+ से रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब H+ ज़्यादा है, H+ ज़्यादा है तो एसिडिक ज़्यादा है। क्योंकि एसिड, मान लो यहाँ से HCl का गैस आ रहा है सुनामी की तरह, सुनामी बोल रहा हूँ यार, क्या बोलते हैं उसको, आंधी की तरह सुनामी, आंधी की तरह HCl का गैस आ रहा है। हाँ, HCl का गैस, लेकिन थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं है, 0% मॉइस्चर। ऐसा मेरे बॉडी को एकदम लेके जा रहा है, ऐसा मेरे समझो मेरे गाल पे तमाचा मारते हुए जा रहा है, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर, थोड़ा भी नमी, थोड़ा भी पानी मिल गया तो मेरा शकल मैं दिखाने लायक नहीं रहेगा। क्योंकि एसिड अपनी ताकत, अपनी औकात सिर्फ पानी के अंदर दिखा पाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी में जाने के बाद H+ देता, मतलब H+ होगा तो एसिडिक होगा। बात समझ में आया? तो H+ जितना ज्यादा एसिडिक उतना ज्यादा। ये बात तो क्लियर है बच्चा? तो H+ की ताकत को बोलते हैं pH। इतना समझ में आया? तो H+ ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा, बराबर। और अपन ने इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला था, याद है? क्या आया था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- अपॉन Ha। अब बेटा आपको दिख रहा है कि H+ ज्यादा तो Ka ज्यादा, तो एसिडिक ज्यादा और Ka ज्यादा, Ka ज्यादा। याद रखना, जिसका Ka ज्यादा मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा कब होगा? जब H+ ज्यादा होगा। समझा? तो H+ ज्यादा होगा तो एसिडिक ज्यादा होगा। अब तीनों में से कोई भी लैंग्वेज बोल लो, H+ ज्यादा, तीन बोलो, दो लैंग्वेज अभी बोलो, तीन लैंग्वेज, H+ ज्यादा एसिडिक ज्यादा, Ka ज्यादा एसिडिक ज्यादा, एसिड अनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा एसिडिक ज्यादा। चाहे कुछ भी बोल ले, इसका मतलब बहुत अंदर की बात क्या हो, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्या H+ ज्यादा एसिड ज्यादा, एसिडिक ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, Ka ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड अनायन ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तीनों में से कोई भी बात बोलो, तीनों का मतलब है कि यहां तक की कहानी क्लियर हुई क्या? इसको बोलते हैं पीएच, ताकत। हाइड्रोजन आयन की ताकत ज्यादा होगी तो एसिडिक ज्यादा होगा। ये बात क्लियर है सबको पक्के से? अब देखो, अब मेरी बात सुनो। अब आगे की बात मैं करता हूं, ये वाले पॉइंट्स को मैं इरेज करता हूं, ठीक है? अभी देखिए, मेरी बात सुनिए, एकदम ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश कीजिए।
हाँ सर, कोशिश करेंगे। इधर से देखते, अगर मैं बोलूं क्या कि भैया मेरा जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है ना, जो मेरे पास सॉल्यूशन है एसिड है बराबर, जैसे मान लो HCl अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ले रहा हूँ, किसमें? कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, खासकर जो हमारे पेट में होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है स्टमक के वॉल पे, उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, बायो में पड़े होंगे, उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl होता, वो हमारे जर्म्स को मारता है, हाँ, और पेप्सिन नाम के प्रोटीन को एक्टिव करता है जो खाने पचाने में हेल्प करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, हाँ, इसके अलावा जर्म्स को मारता है। कौन? हमारे पेट, चुपचाप इतना में जो लोग जिनका बायो नहीं इतना जान लो, हमारे पेट में जब पेट होता है ना, उसके वॉल में एक जूस होता है ग्लैंड में, उसमें HCl होता है, वो बहुत काम की चीज़ है भैया हमारे हाजमे के लिए, डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो उसका pH होता है 1। कहने का मतलब ये कि उसके अंदर H+ का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो होता है 10⁻⁻1 मोलार, 10⁻⁻1 मोलार। अगर 10⁻⁻1 मोलार है तो उसका मतलब उसका pH होता है 1। देखो मैं बता रहा हूं। अब उन्होंने क्या बोला, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था, उन्होंने बोला हूं सोरेनसन, साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन, मेरे ख्याल से 1909 के आसपास, डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब इस सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला, क्या हुआ 1909, अरे वाह टैलेंट मेरे अंदर यार, वही डेट, ठीक है। तो सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला कि भाई, उन्होंने एक स्केल बनाया भाई जो pH को मेजर करता है, यानी कि जो हाइड्रोजन के आयन की ताकत को मेजर करता है, ज़्यादा ताकत ज़्यादा एसिडिक, ज़्यादा H+ ज़्यादा एसिडिक, अरे ज़्यादा H+ तो ज़्यादा एसिडिक, कॉमन सेंस। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई सुनो, अपन 10⁻0 से स्टार्ट करते हैं, 10⁻0 से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? मैं फिर से बना रहा हूँ, 10⁻0 से स्टार्ट करते हैं। सुनो मेरी बात, 10⁻0 मतलब H+ जो है वो H+ एक है, 10⁻0 का मतलब क्या होता है 1, अरे 10⁻0 का मतलब क्या होता है 1 ना, किसी के पावर में भी 0 रहेगा भाई, उसका मतलब होता है 1, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो, अब 10⁻⁻1, 10⁻0 मतलब, एक काम करो, रुको, चुपचाप 0 लो, 0 ले रहा हूँ मैं, चुपचाप 0 ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻4, 10⁻⁻5, 10⁻⁻6 सॉरी 10⁻⁻7, 10⁻⁻8, 10⁻⁻9, 10⁻⁻10, 10⁻⁻11, 10⁻⁻12, 10⁻⁻13 एंड 10⁻⁻14, ये वैल्यू लिया, एक स्केल बनाया। अब बेटा 10⁻⁻1 का मतलब क्या होता है? 0.01, नहीं सॉरी 0.1, और 10⁻⁻2 का मतलब 0.01, इसका मतलब 0.001। अब आपके पास तो दिमाग होगा, बताओ इन तीनों में बड़ा कौन है? ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है ना, माइनस में वैल्यू बढ़ेगी तो छोटा हो जाएगा, तो वो सबसे छोटा है। तो बताओ सबसे ज्यादा H+ किस में होगा? -1। सबसे ज्यादा H+ किस में होगा? -1, और इससे भी ज्यादा 0 में होगा, क्योंकि ये 0.1 है। कौन सा? 0.1 है, छोड़ो ये 0.1 है ना, तो 0.1 में सबसे ज्यादा होगा 14 के मुकाबले में। अरे ये बात समझ में आई भाई? ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, हाँ, मोर, बहुत ज्यादा। तो ज्यादा H+ तो ज्यादा एसिडिक, तो जिसका 10⁻⁻1 होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। अब बताओ ये वैल्यू -1, -2 10⁻⁻ में सही नहीं लग रहा, इसको आसान में सही नहीं लग रहा, तो सही है ये भाई, निकाला गया है सब सॉल्यूशन के अंदर, एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है कि भैया उसके अंदर H+ का कितना कॉन्सेंट्रेशन है,
तो मैं सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक स्केल बनाया कि भाई इसकी पढ़ाई को अपन आसान कर देते हैं। हाँ, कि अगर 10 टू दी पावर -1 है मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा एसिडिक है, और अगर -2 है तो कम। तो उन्होंने देखा कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, उन्होंने देखा कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं ना बेटा जी, एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, ये स्केल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है क्या? 0 से लिया है उन्होंने या -1 से लिया है? 0 से लिया है ना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे वहाँ पे 1 है, कहाँ पे? 10 टू द पावर -1 के पहले, 0 से पहले, मतलब 0 के अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे सुनिए मेरी बात यहां से यहां तक जो स्केल मैं बना रहा हूं, ये पॉइंट से लेके -7 तक, ये एसिडिक होता है। अब सर इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब बेटा? इसका मतलब ये है कि जितने भी एसिड्स अभी तक मिले हैं, जितने भी एसिड्स मिले हैं या होते हैं, उन एसिड्स के अंदर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम से कम 10 टू द -7 से थोड़ा सा पहले तक होगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि ऐसे समझो -6 टू -7 पे आने के बाद वो न्यूट्रल हो जाता। मतलब जिस किसी का, अभी देखो ना बेटा, अभी अपन ने निकाला था पानी के अंदर, पानी के अंदर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन -7 मोलर, -7 मोलर, और वो पानी कैसा होता है हमारा? न्यूट्रल होता। याद रखना, प्योर वाटर न्यूट्रल होता है। जो बारिश का पानी होता है उसमें इम्प्योरिटी होती है, गंदगी होती है। समझ में आया? एक्चुअली इम्प्योरिटी के अंदर होता है आयंस, समझ में आया? और आयंस होंगे तो वो गुड कंडक्टर हो जाएगा, समझ में आया? इसलिए बारिश का वाटर थोड़ा सा एसिडिक होता, लेकिन प्योर वाटर की बात करोगे तो वो न्यूट्रल होता है। और प्योर वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जितना H प्लस है उतना वो H माइनस है, तो न्यूट्रल हो जाएगा वो, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। लेकिन अगर आयंस डाल दोगे, बारिश के पानी में गंदगी होती है, इम्प्योरिटी होती है, आयंस होते हैं, तो इसकी वजह से वो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन ये प्योर वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने प्योर वाटर लिखा है। तो बेटा अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ मोलार है और देखा गया कि ये न्यूट्रल है, तो इससे क्या पता चला कि जिस किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, जिस किसी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ मोलार होगा, वो न्यूट्रल होगा। समझ में आया? तो 10⁻⁷ से जितना कम बोल लो, सॉरी ज़्यादा बोल लो ना, माइनस में वैल्यू कम होना मतलब ज़्यादा। अगर 10⁻⁷ मोलार से कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो एसिडिक होगा। मैंने समझा ना? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन किसका? इसका ज़्यादा, किसका ज़्यादा? 5 का ज़्यादा। माइनस में नंबर कम है तो ज़्यादा, ये हुआ ना? समझ रहा ना भाई कि लिख के बताऊं? ये भी बताया ना मैंने, 0.1, ये 0.01, तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा? ये वाला ज़्यादा। समझा? तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो आप जानते हो एसिडिक ज़्यादा होगा। तो अब मुझे बताओ, ये वाला ज़्यादा एसिडिक, ये वाला ज़्यादा एसिडिक? ये ज़्यादा एसिडिक। क्यों? क्योंकि अंदर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। फील हो रहा, समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली। हाँ, तो 10⁻⁷ मोलार कॉन्सेंट्रेशन अगर H प्लस का होगा तो वो न्यूट्रल होगा। और फिर देखा उन्होंने कि अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ मोलार से भी कम हो जाता है तो वो बेसिक हो जाता है। यानी कि यहाँ से लेके 14 तक ये सब कैसे होंगे? बेसिक होंगे, और ये एसिडिक होंगे, और 10⁻⁷ मोलार पे न्यूट्रल होगा। ये कहानी सबको समझ में आई कि नहीं? ये जो मैंने बात बताया सबको समझ में आया कि भाई सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने pH स्केल बनाया। उन्होंने pH का मतलब बोला कि हाइड्रोजन आयन की ताकत, बराबर। अब इसमें हाइड्रोजन आयन की ताकत किसमें सबसे ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, इसमें सबसे ज़्यादा है, और इससे भी ज़्यादा इसमें होगा क्योंकि ये 1 है, ये 1 है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? ये वाला होगा जो 1 होगा। अरे आ रहा है बात समझ में? मतलब एक H प्लस आयन है, इसमें कितने हैं? 0.1 H प्लस आयन है, इसमें कितने हैं? 0.01 H मोलार H प्लस आयन। यूनिट क्या इसकी? मोलार। यानी कि 1 मोलार इन 1 लीटर, 0.1 मोलार इन 1 लीटर, 0.01 मोलार इन 1 लीटर। और अगर एक्सपांड करूँ तो आया बात समझ में? यानी कि 1 लीटर पानी में अगर एक H प्लस आयन होता है तो सोचो कितना खतरनाक एसिड है। बात समझ में आया? तो अभी वॉल्यूम चेंज भी हो सकता है बेटा, लेकिन मोलैरिटी सेम रहेगी। मोलैरिटी कितना है कभी अपन निकाल सकते हैं ना। खैर,
मेरा मेन मुद्दा कहने का बेटा जी ये है कि सोरेनसन ने एक स्केल बनाया, उस स्केल में क्या किया, उसने एसिड के कॉन्सेंट्रेशन को बताया। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलार होता है तो वो न्यूट्रल कंपाउंड होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। लेकिन 10⁻⁻7 मोलार से अगर ज़्यादा वैल्यू होती है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है तो वो एसिडिक होता है। और मैक्सिमम कितना हो सकता? 1 मोलार मैक्सिमम। और 10⁻⁻7 से अगर कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का कम होता है तो वो बेसिक होता है। तो उन्होंने ये स्केल बनाया, लेकिन ये टफ जाता है, इसीलिए उसको आसान बनाने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। H3O प्लस को ही हम लोग H प्लस बोलते हैं बेटा, H प्लस इज नथिंग बट H3O प्लस। बस फर्क ये होता कि H प्लस इन वाटर। कभी भी तुम अगर हाइड्रोजन आयन अकेले लिख रहे हो और बार ब्रैकेट में एक जो लिख तो गलत हो जाएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि H प्लस आयन इन वाटर होता और H प्लस आयन इन वाटर एक क्यों ना लिख के आप इन दोनों को ऐड कर दो और लिख दो H3O प्लस। तो अगर आप H प्लस लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा? AQ एक्वस। समझ में आया? या फिर आप क्या लिख दोगे? H3O प्लस, दोनों का मतलब सेम, हाइड्रोजन आयन, और इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। मैं बता चुका हूं पहले भी, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, और ये हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये बात क्लियर हुई भाई? तो ये फॉर्मूला दिया उन्होंने कि भैया pH इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये फॉर्मूला तो आपको रट लेना है, खा लेना है, पी लेना है। इस फॉर्मूले पे बहुत निकल आता है pH का, ये pH की ताकत बताता है। अब सुनो मेरी बात बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस log टू द बेस 10। अब मान लो ये वाली वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 1 कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस का। व्हाट इज दीज आर व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ये जो गिवन है क्या है? ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बेटा जी। या आप बोलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, जो दिल करे वो बोल लो। तो 10 टू द पावर माइनस 1 लिख दिया मैंने। अब इस फॉर्मूले में ये माइनस, हाँ अब देखो बेटा, log m का पावर n आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे दिख रहा है क्या? अब जिसको ये नहीं मालूम है सुन लो भाई, ये बेसिक है, log m का पावर n, बेसिक मैथ्स है। ये होता है n log m, n log m, log m का पावर n, और ये log टू द बेस 10 ले रहे हैं अपन। दो तरह का log होता है, एक नेचुरल log और एक log टू द बेस 10। ये log टू द बेस 10, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए भाई, आप 12th में हो। n log m, ठीक। अब n log टू द बेस 10 m, ये फॉर्मूला होता है log m का पावर n का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है? इसको मान लो m और इसको मान लो n। तो log, ये माइनस तो बाहर ही रखो, फॉर्मूले का है, तो log m का पावर n क्या हो जाएगा? n, n में माइनस n है, n log m क्या है? 10। और याद रखो log 10 की वैल्यू 1 होती है, log टू द बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, याद रखो। तो माइनस, और ये क्या होती है? 1, माइनस माइनस प्लस, तो pH की वैल्यू कितनी आ गई? +1। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई सुनना, ए भाई तो काय को इतना याद रख रहा, तो याद काय को रख रहा इतना भाई? तू इसको 1 लिख, इसको 2 लिख, इसको 3 लिख, इसको 4 लिख, इसको 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जो आपने 10th में पढ़ा होगा। pH की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये pH की वैल्यू यहाँ से पैदा हुआ है, जो आपको 9, 10 में पढ़ाया नहीं गया था। आया समझ में कैसे पैदा हुआ? वो आसान बनाने के लिए। pH 1 का मतलब अभी समझ में आया, जो मैंने यहाँ पे लिखा था pH 1 का मतलब ये, pH 1 का मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 1 बोला। कैसे आया? ये फॉर्मूले से। क्लियर हुआ? अच्छे से फील हुआ? pH एग्जैक्टली एकदम मजा आ गया कि H प्लस क्या है, ये कहानी समझ में आ गई। अब देखो, अब इसको 0 लेते थे अपन 10th में, क्यों? देखो फॉर्मूले में रखो, log 1 की वैल्यू 0 होती है, माइनस log टू द बेस 10 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए 0 हो गया। समझा? लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 मोलार, 10 टू द पावर माइनस 1 मोलार, 10 टू द पावर माइनस 2 मोलार। आया बात समझ में? क्लियर हो गया? pH, ये थी बेटा pH की कहानी। इसका जस्ट उल्टा pOH,
सेम पीओएच स्केल बना दो, वैसे ही कहानी कर दो। आया बात समझ में भाई, समझ में आया? H प्लस लोगे तो पीएच, OH माइनस लोगे तो पीओएच। सेम अगर मैं बोलूं कि पीओएच का फॉर्मूला क्या होगा, यस माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अरे बात समझ में आया बच्चा? अब देख यहाँ पे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले अपन ने के पढ़ा है ना, के, अरे बेटा के पढ़ा है ना, के पढ़ा है, के है ना। अब मान लो के की वैल्यू -7 मोलार है, कुछ भी दिया हुआ है आपको एग्जाम में क्वेश्चन, या -14 दिया है, कुछ भी दिया हुआ है, आपको बोलेगा पी के ए निकालो, तो पी के ए होगा फिर से माइनस लॉग टू द बेस 10 के। अरे यहाँ पे एच रहता था तो एच, ओ एच रहता तो ओ एच, के रहेगा तो के। बात समझ में आया? तो अब मुझे बताओ कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि के ए ज्यादा होगा तो एसिडिक, बताया मैंने आपको बोला कि स्टेबिलिटी ऑफ एसिड अनायन ज्यादा होगा तो एसिडिक। मैंने आपको बोला था H प्लस ज्यादा होगा तो एसिडिक। अब एक बात और मैं बोल रहा हूं, पी के ए ज्यादा होगा तो एसिडिक कम। पीएच की वैल्यू कम है 1 तो एसिड ज्यादा है, पीएच की वैल्यू ज्यादा है 6 तो एसिडिक कम है, क्योंकि पीएच में लॉग के हिसाब से देख रहे हैं अपन। इसीलिए आज तक अपन पढ़ते आ रहे हैं पीएच में 6 है तो पीएच की वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिक कम। तो दिमाग में 10th में अगर सोच समझ के पढ़े होगे तो सोच रहे होगे ऐसे कैसे यार, अगर पीएच का मतलब हाइड्रोजन आयन है तो 6 तो ज़्यादा हो गया तो एसिडिक ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन पीएच की वैल्यू 6 है तो एसिडिक कम है, और 2 है तो एसिडिक ज़्यादा है, क्योंकि हमने जो पीएच वैल्यू लिखा है वो उल्टे फॉर्म में लिखा है ना। अरे रियल में देखा जाए तो ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन में ये ज़्यादा है, वो तो हमने फॉर्मूले में आसान बनाने के लिए इस तरीके से लिखा। क्लियर हुआ? तो याद रखना पी के और के में बहुत फर्क है बेटा जी, याद रखना के ज्यादा पी के कम। हाँ तो अभी 4 चीजें सीख लिया अपन, अगर के ए ज्यादा हो, पी के ए कम हो, H प्लस ज्यादा हो, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड अनायन ज्यादा हो, ये सब मिला के एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। Am I clear? ये सब आपको जीयूसी में बहुत हेल्प करेगा, ऑर्गेनिक में बहुत फंसाएगा क्वेश्चन एमसीक्यू। ये मत सोचना कि नीट जेडबल नहीं दे रहे हो, नीट जेडबल नहीं पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस आपको अच्छे नहीं आएंगे। वो अच्छे क्वेश्चंस पूछ देते हैं बोर्ड में एमसीक्यूज में। समझ में आया? इस तरह का पूछ सकता है सवाल आपसे। यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी। अब पीएच हो गया तो अब पढ़ेंगे हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच, क्या रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच, क्या बेटा? रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एकदम आसान है, इतना आसान कि मैं क्या बताऊं, एकदम आसान। हम जानते हैं कि प्योर वाटर का, जो मैंने लिखा है, प्योर वाटर का रूम टेम्परेचर पे कॉन्सेंट्रेशन -7 मोलर होता है H प्लस का, concentration of H plus 0.7 मोलर, concentration of OH minus 10 to the power -7 मोलर, उसका भी 10 to the power -7 मोलर, H प्लस का भी और OH माइनस का भी। कोई दिक्कत है? मैं लिख रहा हूं कि KW की वैल्यू क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि KW की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होता है। एम आई क्लियर बच्चा? अभी हमने देखा है कि H प्लस बोलो KW का वैल्यू, KW की वैल्यू, हाँ अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो KW की वैल्यू 10 to the power -14 मोलर होता है एट 298 केल्विन पे, 290 केल्विन। तो 10 to the, इसको लिख दूं मैं 1 × 10 to the power -14, और ये मैं ऐसे लिख रहा हूं H3O प्लस और ये OH माइनस। कोई दिक्कत बच्चा? यहां तक की कहानी क्लियर है?
ये हम जानते हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14 मोलार। ये अभी देखा भी हमने, अरे बच्चा ये हमने देखा भी है अभी। अब मुझे क्या करना है, लॉग लेना है दोनों साइड। मैं बोल रहा हूँ टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ मैं लॉग ले रहा हूँ, दोनों तरफ। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग लूंगा तो log टू द बेस 10 लॉग लगेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, मतलब पूरा सबका लॉग ले रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, अरे सही है बेटा, इज इक्वल टू log टू द बेस 10 10 टू द पावर -14, लॉग लगा दिया दोनों तरफ। अब तुम जानते हो log m का पावर n, और अभी मैंने दिमाग दे दिया ये -14 आएगा इसका आंसर, सॉरी +14, नहीं -14 ना, यहाँ पे माइनस नहीं है, अपन लगा रहे ना यहाँ पे माइनस रहता तब होता। देख लो मैं बताता हूँ, अभी बताया मैंने log m का पावर n क्या होता है, n log m, ठीक है भाई, अरे बोलो ना। तो मान लीजिए ये क्या है, ये तो चलता ही नहीं है। मान लीजिए ये 14 लिख रहा हूँ भाई, ये वाला वैल्यू हमारा मान क्या लीजिए n है, और ये क्या है हमारा m है, तो log m का पावर n क्या होता है, n log m, n क्या है -14 log m क्या है 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये वैल्यू क्या होगी 1, और ये -14 इंटू 1 क्या होगा -14, ये -14 आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, ठीक है। अब सुनिए, log m इंटू n, log m प्लस log n, ये बात मालूम है, नहीं मालूम है तो मालूम कर लो भैया। log m इंटू n जो होता है वो होता है log m प्लस log n, क्लियर। अब मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे क्या होगा, ये log m प्लस n लिख दूँ, log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कोई दिक्कत है बेटा, log m प्लस log n। यहाँ तो कोई मसला, कोई मसाइल, कोई प्रॉब्लम। अब बेटा जी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि pH का फॉर्मूला होता है -log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अगर इस फॉर्मूले में माइनस होगा तब ये pH होगा, मुझे अगर इसको pH लिखना है तो माइनस चाहिए यहाँ पे, मुझे इसको अगर pOH लिखना है तो माइनस लिखना है फॉर्मूले में, देखो ना बस माइनस की कमी है ना, log टू द बेस 10 H3O प्लस, अगर माइनस आ जाए तो क्या बोलेंगे pH, तो मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करूँगा बच्चा तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, अरे बोलोगे, तो मैं लिख सकता हूँ -log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस ये वाला प्लस बेटा, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, अरे बोलो बेटा, ये वैल्यू को क्या बोलूँगा pH, और ये वैल्यू को क्या बोलूँगा pOH, और ये क्या आ गया 14। ये फॉर्मूला डिराइव करना था, बताओ क्या था, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। बहुत टफ है, कितना आसान है भाई, pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। कितनी बार एग्जाम में आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड pOH, और इस पे न्यूमेरिकल में फॉर्मूला भी आता है। आपको क्वेश्चन में पूछेगा pOH, पहले pH निकलवाएगा फिर pOH। एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं, देखो ये पकड़ो, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ध्यान दो, ये इरेज करो, ये कहानी समझ में आ गई ना यहाँ तक की, सब एक दूसरे से लिंक्ड है बेटा। अभी ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ मैंने पहले पढ़ाने से पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ाया, क्योंकि उससे रिलेट है वो, है ना। वैसे ही pH पढ़ाने से पहले मैंने आपको पढ़ाया ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, क्योंकि वो इससे रिलेट है ना। अलग लेक्चर में नहीं, इसी लेक्चर में लिया ताकि कनेक्शन बना रहे और समझ में आए चीज़ें।
अब देखो मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, यहाँ ध्यान दीजिए। मेरे पास एक क्वेश्चन है बेटा जी HCl। हमको एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl जो है वो आपको दिया हुआ है 0.01 मोलार, ठीक है। और ये भाई साहब हमसे पूछ रहे हैं कि भैया POH निकालो। क्या पूछ रहे हैं? POH निकालो। अब भाई साहब ये कॉन्सेंट्रेशन HCl का दिया हुआ है, याद रखना, H प्लस का नहीं दिया हुआ है। मेरी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ बेटा? POH एक ही फॉर्मूला है तेरे पास, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, या एक दूसरा फॉर्मूला POH निकालने का माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। बेटा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एसिड, तो आप जिंदगी में ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। अरे कर पाओगे क्या ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूले में OH माइनस चाहिए, एसिड OH माइनस देता है क्या? एसिड H प्लस देता है। तो यही फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर आपको pH मालूम चल जाए तो ये निकाल लोगे, क्योंकि 14 तो मालूम ही है। अगर pH मालूम चल जाए तो एक ही अननोन बचेगा, फॉर्मूले पुट करके आंसर निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे ध्यान दे दो, यकीन मानो बड़े बड़े एग्जाम में आ चुका है ये चिंदी क्वेश्चन, बड़े बड़े एग्जाम में कुछ नहीं है। लेकिन देखो HCl बेटा कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का नहीं दिया है तुझे, हमारे पास एक फॉर्मूला है PH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस दिया रहेगा तभी pH निकल पाएंगे। ये H प्लस दिया है क्या? HCl दिया है। तो ध्यान दो कैसे करना है। सबसे पहला काम इस HCl को तोड़ो, तो ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। बेटा जी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाबा ने आपको पढ़ाया है, पढ़ाया है। हाँ। पूरा टूटता है। हाँ हाँ, अरे भाई क्या कर रही यार, बाबा ने पढ़ाया है। कौन बाबा? ये सही था। स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएट होता, इसलिए एक ही एरो H प्लस और Cl माइनस। अब बेटा इसका कॉन्सेंट्रेशन तुझे दिया हुआ है, इसका कितना है? 0.01 को लिख सकता हूं 10 टू द पावर -2, अरे 2 के बाद तो 10 टू द पावर -2 मोलार ये दिया हुआ है आपको। बात समझ में आ रहा है? यह एक काम करो, अभी मैं 0.01 ही लिखता हूं, मोलार दिया हुआ है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब ये 100% टूट गया, तो स्टार्टिंग में ये इतना था और ये 0 था, ये 100% टूट जाएगा तो ये 0 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? 0.01। तो भाई इसका कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, यानी कि जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन था उतना H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन था। अरे आया बात समझ में बेटा? तो बताओ, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या मिला सर जी? 0.01 यानी कि 10 टू द पावर -2 मोलार। सही है। अब क्या करना है सर जी? फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर काटने का है -2। अब बेटा जी आप जानते हो ये माइनस फॉर्मूले का, और ये हो जाएगा log m का पावर n, ये m ये n, n log m माइनस माइनस प्लस 2, log 10 की वैल्यू 1 होती है। अरे दिमाग लगा लो यार, pH के फॉर्मूले में -2 रहेगा तो 2 आंसर, -3 रहेगा तो 3 आंसर, -4 रहेगा तो 4 आंसर। pH 2 आया, अब इस फॉर्मूले में लगाओगे, कहाँ गया? ये वाला फॉर्मूला। pH कितना दिया हुआ है? 2, POH निकालने का है और ये 14। जल्दी बताओ, उधर जाएगा तो माइनस में, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 2, इट विल बी 12। ऐसे निकलेगा दोस्त, समझ में आया? इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड भी डिस्कस करना है, हालांकि पूरे चैप्टर में वीक चल रहा, लेकिन अगर मेरा बच्चा, हाँ मेरे पापा, अगर क्वेश्चन में, बोलिए सर क्या होगा अगर क्वेश्चन में बेटा मेरा HCOOH दे दिया और इसका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया सेम 0.01 मोलार, तो बताओ आंसर क्या आएगा? POH निकालना है सेम, आंसर क्या आएगा? बेटा जो अभी निकालो वही निकालोगे तो बर्बाद हो जाओगे। समझ में आया? बर्बादी का नज़ारा देखोगे। बेस नहीं है बेटा, वो वीक एसिड है, ये कमजोर एसिड है, ये पूरा नहीं टूटता है बच्चा मेरा, ये पूरा नहीं टूटता है। आया बात समझ में? ये पूरा नहीं टूटता है। तो जब भी वीक एसिड देगा एग्जामिनर आपको, तो साथ में अल्फा देगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितना टूटेगा भाई वो भी तो बताओ। डाइल्यूशन लॉ क्यों आया? ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ काहे को पढ़ रहे हैं?
इसके लिए पढ़ रहे अपन कि भाई कितना टूटा, तू मेरे को ये बता, मैं तुझे उसका पीएच बता दूंगा। देखो कैसे, इसने बोला कि भाई साहब अल्फा की वैल्यू 0.02 है, 0.02। ठीक है, अब HCOOH हमारा टूटेगा बेटा जी H प्लस, देखो तो क्या है, खत्म तो नहीं हुआ, मर तो नहीं गया, जिंदा है, हाँ ठीक है कि नहीं, H प्लस प्लस OH माइनस, बैटरी इसकी मर जाएगी, डेड हो जाएगी, तो सारा धरा का धरा हो जाएगा। H प्लस OH, H प्लस लिख रहा हूँ यार, देख रहा हूँ बैटरी पे पूरा ध्यान है, कुछ भी लिख रहा हूँ, HCOO माइनस और H प्लस, ये क्लियर है, या इसको H3O प्लस भी लिख सकते हो। ठीक बेटा जी, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलार है स्टार्टिंग में, 0.1 मोलार, और स्टार्टिंग में ये सब जीरो होंगे, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, टूट कितना रहा है 2%। 0.02 का मतलब क्या है, अगर परसेंट अल्फा निकालोगे तो 0.02 इंटू 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा, यानी कि 2% ही टूट रहा है, यानी कि 2% ही डिसोसिएट हो रहा है। बात समझ में आ? देखो वीक क्यों बोलते हैं, एक और चीज देख लो, 2% टूट रहा मतलब 98% वापस आ रहा, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इससे रेट करके वापस आ जा रहा, तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो एसिडिक कम है ना। सब थ्योरी एकदम बेटा एक दूसरे से कड़ी है। अब इनिशियली ये इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन है बच्चा मेरा, अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, 0.01 x, सही बात तो है कि इसको मोल्स के टर्म में अपन निकालते हैं, और 0.01 मोलार का मतलब ही होता है 0.01 मोल इन 1 लीटर, और वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, लेकिन सही तरीका ये है कि अपने को मोल के टर्म में लिखना होगा कि भैया ये मोल है, ये मोल है, सही तरीका मोल के टर्म में ही लिखना है। तो इक्विलिब्रियम पे बेटा जी ये क्या होगा, 0.01 माइनस एक्स मोल, कुछ ना कुछ टूटेगा, x टूटेगा, और यहाँ क्या बनेगा x, और यहाँ क्या बनेगा x, बताया था ना मैंने। और मैंने बोला था अल्फा क्या होता है बच्चा, पापा आपने बोला था कि कितना डिसोसिएट हुआ, x, कितने में से 0.01, तो x की वैल्यू क्या हो गई बच्चा 0.01 अल्फा, x की वैल्यू क्या हो गई 0.01 अल्फा। अरे हुआ, x की वैल्यू क्या आई बेटा, मैं आपको इनडायरेक्टली पूरे न्यूमेरिकल करा दे रहा हूं, x इज इक्वल टू 0.01 अल्फा। अब बताओ मुझे बेटा मेरा अब क्या होगा, तो देखो यहाँ पे इस वैल्यू में यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, ये जो आया बोलो 0.01 माइनस 0.01 अल्फा, यहाँ पे 0.01 अल्फा, और यहाँ पे 0.01 अल्फा। ये बात क्लियर है। और अल्फा क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे दोस्त, अल्फा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या करोगे 0.01 माइनस 0.01 इंटू 0.02, ये 0.01 इंटू 0.02, ये 0.01 इंटू 0.02। क्लियर हो गया, यहां तक की कहानी क्लियर हुई। अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तुझे क्या मिला, ये मोल है ना, और लीटर तो एक ही है ना, तो मुझे इतना बताओ कि H प्लस के कितने मोल, ये इतने मोल ना बेटा, इतने ही मोल ना, x वैल्यू मिल गई ना, तो 0.01 इंटू 0.02, और वॉल्यूम 1 लीटर है, तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा मोल अपॉन लीटर 1। मैंने बोला था वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, वो भी ले लिए तो चलेगा, लेकिन तरीका याद रखो, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। तो 0.01 इंटू 0.02 कितना आएगा, ये वैल्यू कितना आएगा 2 इंटू, यस वेरी गुड, -4 मोलार। अब इस वैल्यू को रखना है किन से, कौन से फॉर्मूले में, pH माइनस लॉग टू द बेस 10 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मोलार। अब ध्यान देना यहाँ पे इसके कैलकुलेशन में बच्चे गलती करते हैं। कितना टाइम हो रहा है, अभी है ना टाइम, ये m ये n है ना भाई, log m इंटू n, log m प्लस log n। अभी बताया, तो सबसे पहले तो इसको ब्रेक करोगे आप, log m
ये माइनस को बाहर रहने दो, लॉग एम, एम क्या होगा 2 प्लस लॉग 10 टू दी पावर माइनस 4 लॉग एन। अब दिख रहा है ना? अच्छा अब यहाँ लिखता हूँ फिर, ठीक है चलेगा, ये वाला मिटा दूँ ना? अरे आ रहा है ना समझ में भाई? आने दो, यहाँ तक क्लियर हुआ कहानी। अब देखो बाहर माइनस है बेटा जी, ये log टू द बेस 10 2 प्लस log m का पावर n क्या होगा? n log m, ये m, ये n, m और ये n log m का पावर n। अभी यहाँ पे क्या होगा बताओ log m का पावर n में? n log m, ठीक है। एक मिनट जरा इसको सॉल्व करो। चलो हाँ, तो क्या बात कर रहे थे भाई, बोलो ना। हाँ ये सॉल्व कर रहे थे, चलो log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.0301। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, 0.03010, यस एकदम सही, 100%। प्लस अब ये -4 है, ये log 10 की वैल्यू 1 होगी, प्लस माइनस माइनस लिख दो, -4, कोई दिक्कत? अब ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो +4 माइनस 0.301, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगा तुम्हारा pH। अब जो भी वैल्यू आएगी, अब क्या करोगे, pH प्लस pH इज इक्वल टू 14, तब आपका आएगा POH। समझ में आया? तो इट टेक्स टाइम, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ताकि आपकी लंका लगे। हालांकि इतना आसान है बेटा, लंका कुछ नहीं है, जिसको आता है उसके लिए इससे आसान कुछ है ही नहीं। अगर मान लो वो अल्फा नहीं देगा, वो एग्जामिनर आपके साथ खेलेगा, अब वो आपको दर्द देने के लिए क्या करेगा अल्फा नहीं देगा। अगर अल्फा नहीं देगा तो उसको के देना पड़ेगा दोस्त। मान लीजिए उसने के दे दिया 10 टू दी पावर माइनस 10, ये के दे दिया, तो अपन ने ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा है, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। तो आपको यहां से अल्फा निकालना होगा, समझ में आया? अब वहां से अल्फा निकाल के फिर आप खेलोगे, समझ में आया? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन भी कर ले जाओगे। इन शॉर्ट मैंने क्वेश्चंस भी करा दिया, तो पीएच एंड पीएच खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे का बात भाई बाद में करेंगे।